Yes, students. Now we are going to study about double fertilization process. बेटा आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर देखा, फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है, हिबिस्कस रोसेनसिस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसकी आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी देखी है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. बेटा फर्टिलाइजेशन तो आप लोगों को पता है कि मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. बट दिस टर्म डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत पीवाईक्यू बनता है इसमें. बेटा बहुत सारे पीवाईक्यू बने हैं इसके ऊपर. 10th एंड 12th स्पेशली 12th में पीवाईक्यू डबल फर्टिलाइजेशन का बहुत सारे पीवाईक्यू है. तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोथ क्लास. ओके, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है आप इससे फेमिलियर हो गए. दिस इज द पिस्टिल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. जो स्टार्टिंग का जो स्टिकी पार्ट है ये है स्टिग्मा, ये पार्ट है बेटा स्टाइल, लॉन्ग एलोंगेटेड होलो पार्ट, और ये है बेटा ओवरी. अब डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग कैसे होती है बेटा. मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा पर आता है. अब सेम स्पीशीज का फ्लावर होगा, सेम स्पीशीज के फ्लावर का पॉलन ग्रेन होगा, तो स्टिग्मा उसे पॉलन ट्यूब बनाने के लिए अलाउ करेगा. ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पॉलन ट्यूब बनाने के लिए अलाउ करते हैं. अगर डिफरेंट स्पीशीज का फ्लावर होगा, डिफरेंट स्पीशीज का अगर अपन कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन होगा, तो डिफरेंट स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन बाय केमिकली नहीं मिल पाएगी. ठीक है, सो सेम स्पीशीज का अगर पॉलन ग्रेन है वो आकर अगर स्टिग्मा पर स्टिक हुआ है, सो नाउ द व्हाट इज द प्रोसेस. आपको पता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एक मिनट, दिस इज पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर लेयर हार्ड लेयर होती है, ये होती है बेटा एक्साइन, ये होती है इंटर. अंदर यहाँ पर एक प्रेजेंट है बड़ी सेल जिसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल वीसी. ये होती है बेटा जेनरेटिव सेल जीसी. नाम में ही बेटा आंसर है वेजिटेटिव सेल बीसी, जेनरेटिव सेल जीसी. तो वेजिटेटिव सेल बीसी क्या होती है, ये जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. और जनरेटिव सेल क्या होती है, जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है जो कि अपने अंदर क्या करे रखता है बेटा, गैमेट्स. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर स्टिक होते हैं. और पॉलन ग्रेन में जो जर्म सेल जो होती है, जर्म सेल के अंदर दो गैमेट्स प्रेजेंट है. जर्मिनेटिंग सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, दो सेल्स प्रेजेंट है. दो सेल प्रेजेंट है. इन दोनों सेल को अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों सेल को अपन बोलेंगे मेल गैमेट. ठीक है बेटा, इन दोनों सेल के लिए आप टर्म यूज करोगे मेल गैमेट. अब क्या प्रोसेस होता है बेटा, यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब बन रही है जो कि स्टाइल इसके लिए एक वेल का वर्क करती है. जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर स्टिक होता है, तो एक्साइन वॉल के थ्रू, एक्साइन वॉल क्या होती है बेटा, ब्रेक होती है, और इंटाइन वॉल के थ्रू क्या बनती है, पॉलन ट्यूब. ठीक है बेटा, ये एक्साइन इंटाइन वॉल जो पॉलन ट्यूब बना रही है, इसके बाद जो पॉलन ग्रेन में जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर प्रेजेंट है मेल गैमेट. ये मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के अंदर से 2 मेल गैमेट्स है. मैंने कितने मेल गैमेट्स की बात करी बेटा, 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स. अब वी नो दैट कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए ओनली सिंगल मेल गैमेट ही नहीं है, बट यहाँ पर एक 2 मेल गैमेट क्या वर्क करेंगे. क्या दोनों फर्टिलाइज होंगे या सिर्फ एक ही फर्टिलाइज होगा बेटा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा. सिर्फ एक ही का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करने में सक्सेस होंगे. बट फीमेल गैमेट के साथ ओनली 1 मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करने में सक्सेस होगा. तो ये जो दोनों मेल गैमेट है बेटा, ये दोनों मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर एम्ब्रियो शेप में आएंगे, लाइक ओवम में आएंगे. ठीक है बेटा, ये जो ओव्यूल है इसके यहाँ पर एंटर करेंगे. अब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है. ये ओव्यूल का ये कंप्लीटली अपन बोल सकते हैं कि एक एम्ब्रियो शेप का स्ट्रक्चर है जहाँ पर ही एम्ब्रियो बनेगा. इस ओव्यूल में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कुछ सेल्स है उस सेल्स से आप एक बार इंट्रोड्यूस हो जाइए. जो फर्स्ट की 3 सेल्स होती है 1, 2 एंड 3, इन तीनों सेल्स को बोलते हैं बेटा एंटीपोडल्स. क्या बोलेंगे,
एंटीपोडल्स। ओके, इसके बाद अब आप देखोगे कि लास्ट में यहाँ पर वापस 3 सेल्स है, 1, 2 एंड 3, जिनमें से यहाँ पर जो दोनों सेल है, दोनों सेल का नाम है साइनर्जिड्स। क्या नाम है बेटा? साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स के बाद आप इसकी जस्ट ऊपर ये जो आप एक्सेल लेकर, ये है एग सेल, ये ही हमारी मेन फीमेल गैमेट है। ये ही हमारी क्या है बेटा? मेन फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट है। ओके, यहां से आप देख सकते हो ये मेल गैमेट, ये मेल गैमेट एंट्री कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये मेल गैमेट को कहां तक आना है? फीमेल गैमेट तक आना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, बीच में आपको ये जो दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं, ये है बेटा पोलर न्यूक्लियाई। ये सेल नहीं है, ये है पोलर न्यूक्लियाई। आप ये जो बीच में ये जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट आप देखते हो बेटा, ये तीनों सेल 1 2 3, ये तीनों सेल 1 2 3, कितने 6 सेल्स हो गए। ये जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, दिस रिमेनिंग पार्ट, ये कंप्लीटली 1 सेल है, बट 1 सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 सेल्स हो गए। जो बीच वाला जो पार्ट है, ये कंप्लीटली एक सेल है, ये कंप्लीटली एक सेल है। इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। इस एक सेल में कितने न्यूक्लियस है बेटा? 2 न्यूक्लियस है। इसीलिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर में, अगर आप इसका स्टेज बोलते हैं, तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। इट इज अ 7 सेल्ड 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। बेटा अब जो पोलन ट्यूब बनती है, वो पोलन ट्यूब की एंट्री कौन डिसाइड करेगा? वो पोलन ट्यूब, ये जो पार्ट है, इसमें एक पार्ट है माइक्रोफिलर एंड, एक पार्ट है बेटा चलाजल एंड। ठीक है, एक पार्ट माइक्रोफिलर एंड है, एक पार्ट है माइक्रोफिलर एंड के अपोजिट में प्रेजेंट होता है चलाजल एंड। तो बेटा पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगी? पोलन ट्यूब की एंट्री होगी थ्रू साइनर्जिड्स। ये जो साइनर्जिड्स जो है, यहाँ पर पोलन ट्यूब की एंट्री होगी इन साइनर्जिड्स में। ये जो दोनों सेल्स आपको दिख रही है, इन दोनों सेल्स में क्या होगी बेटा? पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। साइनर्जिड्स में पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, पर कैसे होगी बेटा? साइनर्जिड्स में कुछ एपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये एपैरेटस का नेम है फिल्लीफॉर्म एपैरेटस। फिल्लीफॉर्म एपैरेटस। फिल्लीफॉर्म एपैरेटस ऐसा होता है कि लाइक खोखला पार्ट होता है ना किसी भी चीज का, तो फिल्लीफॉर्म एपैरेटस। फिल्लीफॉर्म एपैरेटस इस टाइप से कुछ पार्ट होते हैं। यहाँ से इन फिल्लीफॉर्म एपैरेटस को ब्रेक करती है पोलन ट्यूब। कौन ब्रेक करती है बेटा? पोलन ट्यूब। तो इसका मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ ले कि बेटा पोलन ट्यूब की एंट्री कौन डिसाइड करता है, तो वो होता है फिल्लीफॉर्म एपैरेटस, जो कि प्रेजेंट होता है साइनर्जिड सेल में। साइनर्जिड सेल के अंदर कुछ एपैरेटस प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है फिल्लीफॉर्म एपैरेटस। ये ही मेल गैमेट की एंट्री, या फिर हम कह सकते हैं पोलन ट्यूब से मेल गैमेट की एंट्री को डिसाइड करना है। बेटा यहाँ तक पोलन ट्यूब आई है, ये देखिए, ये देखो ये पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की जर्नी यहीं तक होती है, इसके बाद पोलन ट्यूब की कोई जर्नी नहीं। जैसे ही यहाँ साइनर्जिड्स के पास आएगी, ये अपने फिल्लीफॉर्म एपैरेटस में से किसी भी एक फिल्लीफॉर्म एपैरेटस पर अटैक करेगी। पोलन ट्यूब किसी भी एक फिल्लीफॉर्म एपैरेटस पर अटैक करेगी और इसके जो दोनों मेल गैमेट है यहाँ पर ये रिलीज कर देगी। अब बेटा अगर मेन नंबर्स को एक बार रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, 2 मेल गैमेट है और दोनों का ही फर्टिलाइजेशन होगा। बट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे होगा दोनों मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन? तो बेटा एक मेल गैमेट, इन दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, जो कि मेन फीमेल गैमेट है। ठीक है बेटा, ये जो फीमेल गैमेट है बेटा एग, इसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा एक मेल गैमेट। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो गैमेट होते हैं उसकी प्लॉइडी हमेशा क्या होती है? एन। प्लॉइडी क्या होती है बेटा? एन। यानी कि पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में हाफ अमाउंट ऑफ जीन्स ट्रांसफर होते हैं, हाफ अमाउंट ऑफ अपन कह सकते हैं प्रोटीन्स और जीन्स ट्रांसफर होते हैं। बेटा तो पेरेंट ये जीन्स है ना बेटा, ये गैमेट्स है,
मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स फीमेल के जीन्स, मेल गैमेट मेल के जीन्स। तो बेटा गैमेट्स जो जीन्स है उसमें हाफ अमाउंट है, तो हाफ अमाउंट मतलब उनकी प्लॉइडी क्या हो गई n, यहाँ पर भी मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या हो गई n। जब एग सेल और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से मिलने वाला प्रोडक्ट है हमको जाइगोट। क्या प्रोडक्ट है बेटा? जाइगोट। अब फटाफट से बताओ जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी बेटा? जाइगोट डिप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि n एंड n मेल की प्लॉइडी एंड फीमेल की प्लॉइडी, हाफ अमाउंट 50% 50%, तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट को भी आपको सेम जनरेशन का ही बनाना है ना बेटा, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज तो आपको बनानी नहीं है, सेम जनरेशन बनानी है। तो जाइगोट भी क्या होगा बेटा? 2n हो जाएगा। जाइगोट क्या होगा? 2n हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट ही आगे जाके मेन प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, जाइगोट सीड में कन्वर्ट होगा, देन वो सीड क्या होगा? आगे जर्मिनेट होकर पूरे प्लांट में कन्वर्ट होगा। आगे बेटा बात समझ में? तो ये जाइगोट बन गया है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि एक और पोलन ग्रेन भी तो फ्यूज करता है, वो किसके साथ फ्यूज करेगा? क्या इसी के साथ फ्यूज करेगा? नहीं, इसका वर्क हो गया है, एग और मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया है। एग और मेल गैमेट के फ्यूजन और इससे जो जाइगोट बनता है, ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा सिनगेमी। प्रोसेस के लिए आप क्या टर्म यूज करोगे? सिनगेमी टर्म। अब बेटा एक और मेल गैमेट हमने पढ़ा है ना कि 2 मेल गैमेट आते हैं, एक और मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ होगा? तो आप ये जो पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हो ना, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बेटा पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या होगी आप बताओ मुझे? पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी होगी 2n और मेल गैमेट की प्लॉइडी होगी n। इनसे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको? इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट होता है बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या वर्क होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का? बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग जाइगोट। जो डेवलपिंग जाइगोट होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की प्लॉइडी बताओ आप। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की प्लॉइडी होगी 3n, क्योंकि बेटा पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या थी? डिप्लॉइड था। मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या थी? हैप्लॉइड था। तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डेवलपिंग जाइगोट को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। बेटा ये प्रोसेस तो सिंगेमी हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 3n बन रहा है, इस प्रोसेस का आप नेम दोगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ओके बेटा, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या एग्जांपल होता है? टेंडर कोकोनट। आप देख सकते हो कि कोकोनट वाटर जो होता है ग्रीन वाला नारियल पानी, कोकोनट वाटर का जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर का वाटर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का एग्जांपल होता है। क्यों प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का एग्जांपल? इसलिए होता है क्योंकि अभी तक उसमें सेलुबल नहीं हुई। जैसे इसमें सेलुबल बन जाती है, लाइक जो कोकोनट का जो टफ एरिया, जो हार्ड एरिया जो होता है, वो होता है सेलुबल बनने से डेवलप होता है, तो वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो बाकी का जो वाटर वाला पार्ट होता है उसमें होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? जो जाइगोट को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। सो व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन? When syngamy and triple fusion occurs in a flower, this process is known as double fertilization. Okay, one egg cell है, one egg cell जो कि बेटा हैप्लॉइड है, जिससे आगे वन मेल गैमेट फ्यूज हुआ है, इस प्रोसेस से बना है एक जाइगोट, इस प्रोसेस से बना है एक जाइगोट। ये जो जाइगोट बनने की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए आप टर्म यूज करोगे सिंगेमी। एंड नाउ द नेक्स्ट टर्म क्या था? वन मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। वन मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या थी? हैप्लॉइड था। 2 पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या थी? 2n थी। इनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी हो गई 3n। ये जो प्रोसेस है जहां पर 3 चीजें फ्यूज होती है, ये होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन।
ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। अब सिंगेनी और ट्रिपल फ्यूजन जब जिस फ्लावर में होता है उसके लिए आप टर्म यूज करते हो डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर में, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर में ऑलवेज डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज विदाउट डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। आ गई बेटा बात समझ में? तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, अगेन समझ लो, सिंगेनी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेनी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। जब सिंगेनी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों प्रोसेस होता है तो ये प्रोसेस होता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो आई होप आपके डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।